हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त वैद्य शुभम कश्यप शर्मा और यू कैन से आचार्य कश्यपा। सो लास्ट वीडियो जो था हम लोगों ने वाता दोषों पे बनाया था। त्रिदोषास थे क्रिया शरीरा के। तो वाता पे जो हमने वीडियो बनाया था वो लगभग कंप्लीट था। मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था उसमें से, वो हम इस वीडियो में उसका थोड़ा सा पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, जो वृद्धि और क्षय लक्षण है वाता के वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग पित्ता पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, उसके बाद हम कफा पढ़ेंगे। हाँ, वीडियोस आने में थोड़े से टाइम लग रहा है तो उसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ। बाकी सपोर्ट दिखाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ आवर सिलेबस कॉपी एक्चुअली, दिस वन। हाँ तो गाइज, जो ये वाता के वृद्धि और क्षय लक्षण है, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो उसमें आपको लगभग आइडिया लग जाएगा इससे। अगर वाता बढ़ता है तो क्या होता है और कम होता है तो क्या होता है। ठीक है, वाता वृद्धि लक्षण क्या क्या है। कार्शय मतलब वेट लॉस, कार्शनीय ब्लैक डिस्कलरेशन, उष्ण कामत्व मतलब डिजायर फॉर वार्म थिंग्स, कंपा ट्रेमर, अनाहा बल्जिंग ऑफ एब्डोमेन, शकृद ग्रहण कॉन्स्टिपेशन, बला निद्रा भ्रंसा मतलब इम्प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, फिर प्रलाप मतलब डेलीरियम, भ्रम मतलब गिडीनेस, दीनता मतलब वीक माइंड। और वाता क्षय लक्षण क्या होगा। अंगसाद वीकनेस और डिबिलिटी ऑफ बॉडी, अल्पभाषिता लेस डिजायर टू टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाता शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है पित्ता। सो जब भी पित्ता आप सोचने लगो तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए, पित्ता मतलब डाइजेशन। ठीक है, एनी काइंड ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड पित्ता। सो हम इसको इंट्रोडक्शन क्या पढ़ने वाले, इसका जो परिचय है वो पढ़ते हैं पित्त का। आफ्टर कंज्यूमिंग फूड, वाटर इत्यादि कुछ भी फ्रॉम द यूनिवर्स, इट शुड ट्रांसफॉर्म इनटू यूजफुल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म activity. The transformation, digestion and metabolism is done by pitta dosha. ठीक है, सो क्या है द ट्रांसफॉर्मेशन, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म जो भी होता है तो वो हमारा इज डन बाय पित्त दोषा। यहाँ तक समझ गए। फिर पित्त की निरुक्ति क्या है। तप संतापे, द वर्ड तप संतापे मीन्स क्रिएशन ऑफ हीट और ऑक्सीडेशन प्रोसेस और कलर चेंज एट्सेट्रा। तो हमने ये बहुत सिंपली मैंने बता दिया है, अभी तक समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पित्त के पर्याय क्या है। पित्त का जो पर्याय है वो है अग्नि, वाहिनी, पवन, अनिल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कॉपी निकाल लो, लिखना स्टार्ट करो, सिलेबस कॉपी साथ में रखो और पढ़ो। फिर स्थान ऑफ पित्त क्या है। ठीक है, पित्त कहाँ रहता है। तो इसका जो श्लोक है, नाभिरामस्य स्वेद लसिका रुधिर रसा दृक् स्पर्शन च पित्तस्य नाभिरस्य विशेषतः। ठीक है, मेरे प्रोनाउंसिएशंस थोड़े बहुत गलत हो जाते हैं, कोई बात नहीं। फिर भी ये आपको ये जो श्लोका है स्थान ऑफ पित्त का वो बुक में मिल जाएगा, खुद से एक बार पढ़ लेना। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। नाभि रामस्य स्वेद लसिका रुधिर रस दृक् स्पर्शनाम च पित्तस्य नाभि अस्त्र विशेषतः। मतलब द नेचर ऑफ त्रिदोषा इज परवेडिंग थ्रू आउट द बॉडी, बट द ऑर्गन्स वेयर द पित्ता दोषा फंक्शंस आर प्रिडोमिनेंटली ऑब्जर्व हैव बीन मेंशन एज इट्स मेन साइट। तो ये हमने कहाँ मेंशन है, ये जो है ये श्लोका में मेंशन है। तो एग्जाम में अगर पूछे तो ये श्लोका लिख के आना है। ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे और एक्सप्लेन करना है एक एक चीज को। अभी पित्ता का गुना ऑफ पित्त दोषा। ठीक है, हम गुना पढ़ते हैं। सो जो गुना है पित्ता का, पित्तम स्नेह तीक्ष्णोष्ण लघु विश्र सर द्रवम। ठीक है, क्या क्या है। स्नेहना स्लाइटली ऑयली अनक्शियस, तीक्ष्ण पियर्सिंग एंटरिंग इनटू डीप टिश्यू, उष्ण हॉटनेस, लघु लाइटनेस, विश्र बैड स्मेल, स्वरम हैविंग फ्लूइडिटी मूवमेंट, द्रवम लिक्विडिटी आर द क्वालिटीज ऑफ पित्ता। सिंपली बोल दिया है, समझ में आ गया होगा अभी तक। ठीक है, आ गया है तो पेज को लाइक करो और एक फॉलो कर देना। ठीक है, फिर दूसरे वीडियोस देखने में भी मज़ा आएगा और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ये जैसे वाता में बताया था, ये भी आपको खुद से पढ़ना है, कर्म ऑफ पित्ता। तो कर्म ऑफ पित्ता क्या है, इसका एक श्लोका है।
पित्तम पक्ते उष्म दर्शना शत्रित रुचि प्रभा मेधा शौर्य तनु मार्दवा। क्या है? पित्तम पक्ते उष्म दर्शना श्रुत्रित रुचि प्रभा मेधा शौर्य तनु मर्दवा। ठीक है, इसका मीनिंग निकाल लेना खुद से, मैंने बोल दिया है, समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, यहाँ तक पित्ता का थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स आप समझ गए होंगे। अभी हम पढ़ेंगे सब टाइप्स ऑफ पित्ता। ठीक है, तो पित्ता के सब टाइप्स क्या क्या है? पाचक पित्ता है, रंजक पित्ता है, साधक पित्ता है, भ्राजक पित्ता है, आलोचक पित्ता है। क्या क्या है? पाचक, रंजक, साधक, भ्राजक, आलोचक। समझ में आ गया? ठीक है, अभी हम जैसे वाता में हम लोगों ने एक एक करके सब टाइप्स एक्सप्लेन किया था, इसमें भी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, है ना। तो अभी एक्सप्लेनेशन ऑफ सब टाइप्स ऑफ पित्ता आर एज फॉलोज। सो पाचक पित्ता जो है वो स्थान ऑफ पाचक पित्ता कहाँ है? इट इज लोकेटेड बिटवीन आमाशय एंड पक्वाशय। दिस रीजन इज कॉल्ड एज ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी क्या है मुझे अलग से नहीं समझाना है, आपको आना चाहिए, मीनिंग ढूंढो, निकालो, पढ़ो। ठीक है, फिर कर्म क्या है? कर्म ऑफ पाचक पित्ता, कायाग्नि वर्क्स थ्रू द मीडियम ऑफ पाचक पित्ता एंड परफॉर्म्स द प्राइमरी डाइजेशन। कौन सा अग्नि? कायाग्नि वर्क्स थ्रू द मीडियम ऑफ पाचक पित्ता एंड परफॉर्म्स द प्राइमरी डाइजेशन। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या था? रंजक पित्ता। हाँ, थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूँ, आप स्लो करके देख लो, नहीं तो मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, रंजक पित्ता स्थान पित्ता इन आमाशया इज कॉल्ड रंजक पित्ता। कहाँ पे? आमाशया पे, है ना। कर्म क्या है? कर्म ऑफ रंजक पित्ता, इट इज मेन फंक्शन इज टू गिव कलर टू ब्लड when water predominant digestive fluid comes in the liver and spleen. Ranjaka pitta participate in the process of transformation of rasa to rakta। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। क्या करता है ये? when water predominant digestive fluid comes to liver and spleen में जब आता है तो रंजक पित्ता participate in the process of transformation of rasa to rakta। समझ में आया? ठीक है, ये शॉर्टली बता दिया है, बुक में बुक खोलो और पूरा एलाबोरेटेड पढ़ो। फिर साधक पित्ता। साधक पित्ता क्या है? कहाँ पे रहता है? स्थान ऑफ साधक पित्ता, इट एग्जिस्ट इन दी हार्ट। ठीक है, आयुर्वेद में बताया गया है साधक पित्ता जो होता है वो हार्ट पे एग्जिस्ट करता है। और कर्म क्या है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बुद्धि, मेधा, अभिमान, डाइजेशन ऑफ बुद्धि। हम जो सोच के जो डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, जो टीचर्स बोलते हैं, जो भी हम समझते हैं, तो वो कहाँ पे हो रहा है? किसके वजह से हो रहा है? साधक पित्त की वजह से हो रहा है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ बुद्धि। फिर हम पढ़ते हैं अभी भ्राजक पित्ता। ठीक है, इसका स्थान कहाँ है? सेम है, नोट्स है तो सेम ही रहेगा, मतलब स्थाना, कर्म, ये सब जो भी है। सो भ्राजक पित्ता है, स्थान ऑफ भ्राजक पित्ता, पित्ता इन द स्किन इज कॉल्ड एज भ्राजक पित्ता। कर्म ऑफ भ्राजक पित्ता, स्किन इज द ऑर्गन फॉर अंडरस्टैंडिंग टैक्टाइल सेंसेशन। ठीक है, टच सेंसेशन इज प्रॉपरली डाइजेस्टेड और अंडरस्टूड ड्यू टू भ्राजक पित्ता। ठीक है, ये मेरा जो दोस्त है गीतार्थ रावहा, जो मेरा बैचमेट है, उसने मुझे समझाया था कि कोई भी अगर हम मलम वगैरह लगाते हैं तो वो स्किन में अंदर चले जाता है, कोई भी ये टच कर रहा है, सेंसेशन हो रहा है, तो ये किसके अंदर आता है? भ्राजक पित्ता के अंदर आता है। ठीक है, तो पित्ता इन द स्किन इज कॉल्ड एज भ्राजक पित्ता। ठीक है, कर्म भ्राजक पित्ता, स्किन इज द ऑर्गन फॉर अंडरस्टैंडिंग टैक्टाइल सेंसेशन, टच सेंसेशन इज प्रॉपरली डाइजेस्टेड और अंडरस्टूड ड्यू टू भ्राजक पित्ता। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट। ठीक है, आलोचक पित्ता। सो स्थान कहाँ है? आंखों में। आलोचक आंखों में है। ठीक है, सो कर्म क्या है इसके? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल विजन। ठीक है, जो भी हम देख के समझ रहे हैं उसको हम भ्राजक पित्ता कहते हैं। सॉरी गाइस, मिस हो गया, उसको हम आलोचक पित्ता कहते हैं। ठीक है, जो भी हम देख के डाइजेस्ट करते हैं उसको हम आलोचक पित्ता कहते हैं। ठीक है, तो यही था पित्ता के सब टाइप्स और उनके बारे में। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये पित्त वृद्धि लक्षण क्या क्या है। अगर पित्ता बढ़ता है बॉडी में तो क्या होगा, और पित्ता क्षय लक्षण, अगर पित्ता कम होता है बॉडी में तब क्या होगा, है ना। तो श्रुत एक्सेसिव हंगर, त्रित एक्सेस थर्स्ट, दाहा बर्निंग सेंसेशन, अल्पनिद्रता इंसोम्निया। पित्ता मीन्स येलो, ड्यू टू पित्ता वृद्धि येलो कलर्ड यूरिन, स्टूल एंड येलो आईज इन द स्किन आर सीन। ठीक है, ये थोड़ा एग्जाम्पल देने के लिए ऐसे बताया है। ठीक है, तो मेनली हमने क्या याद करना है? श्रुत, दाहा, त्रित, अल्पनिद्रता। अगर कुछ भी याद नहीं है एग्जाम में, ये लिख के आओ, इसको एक्सप्लेन करो पित्ता वृद्धि लक्षणा में।
तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और पित्ता क्षय लक्षणा, ठीक है, पित्ता क्षय लक्षणा में क्या होगा, मंदो अनला। अनला मीन्स डाइजेस्टिव फायर, दिस फायर बिकम्स वीक एंड लो डाइजेशन ऑकर। समझ में आया? मंदो अनला क्या होता है? शीता, पित्ता डस्ट थर्मल रेगुलेशन, तो हमें ठंड लगेगी। शीता, प्रवाहानि, प्रवाहानि मीन्स ड्यू टू लो भ्राजक पित्ता द ब्राइटनिंग एंड ग्लोरिफिकेशन फंक्शन बिकम लो एंड स्किल लस्टर्स लॉस, ठीक है। तो पित्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी क्या होता है प्रवाहानि में, ड्यू टू लो भ्राजक पित्ता दी ब्राइटनिंग एंड ग्लोरिफिकेशन फंक्शंस बिकम्स लो एंड दी स्किन लस्टर्स लॉस, ठीक है। इसी के साथ हमारा पित्ता का जो शॉर्ट नोट्स है वो ख़त्म होता है, ठीक है। मुझे लगा मज़ा आया आप लोगों को, तो इतना काफ़ी था आपको बेसिक पित्ता का नॉलेज देने के लिए। जैसे कि मैंने वाता वाले वीडियो में बताया है, वो चैनल पे है, देखो जाके। वैसा ही सेम करो, एक पेन लो, पेपर लो, लिखो, वाल में पेस्ट करो, सुबह को पढ़ो। मैंने बस 2-3 श्लोका ही पढ़े हैं, आप लोग को 3 श्लोका, अच्छे अच्छे श्लोकास याद होने चाहिए, ठीक है। आयुर्वेदा में श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट ईयर में हो, ऐसा लग रहा होगा कि नहीं हम टर्म्स यूज़ करके पास हो जाएंगे, वैसा नहीं होता है, ठीक है। आपको श्लोका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर वीडियो देख के अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, है ना। थोड़ा सा चैनल भी ग्रो हो, पेज भी ग्रो हो, एल्गोरिदम भी थोड़ा सुने मेरी बात। काफ़ी टाइम हो गया नॉर्मल वीडियोस बनाते हुए भी, है ना। ओके, बाय।